Hello students, welcome to online platform of MGCI प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025. स्टूडेंट्स, आज आप कंबाइंड टेस्ट ऑफ पार्ट 3 and 4 दे चुके हैं एंड इट इंक्लूडेड मेजॉरिटी ऑफ 12th क्लास सिलेबस. तो देखें बॉटनी सेक्शन को. व्हाट वाज द सिलेबस? प्लांट ग्रोथ, ये 11th क्लास पोर्शन है. रेस्ट द चैप्टर्स आर ऑफ 12th क्लास सिलेबस. Sexual reproduction in flowering plants, principles of inheritance, molecular genetics, microbes, biotech, principles and applications, organisms and population, ecosystem, biodiversity. तो चले क्वेश्चन नंबर 91. Which one of the following RNA polymerase transcribe HNRNA? अब मैं आपको बता दूं, जब हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं, सो डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. दैट मींस in eukaryotes different types of RNA polymerase are responsible for transcription of different RNAs, but for prokaryotes single type of RNA polymerase is present. यहां पर हम देखें, क्योंकि HNRNA बताया है, तो HNRNA किस में होता है? Eukaryotes, because in prokaryotes directly mRNA is synthesized. तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है? आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. अब याद रखना, पहला आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा? किसका ट्रांसक्रिप्शन कराता है? आरआरएनए. सेकेंड वन, ये ऐसे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा जिसके दो फॉर्म्स आपको पता है. दैट मींस एचएनआरएनए. एचएनआरएनए है क्या? प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. 3 से याद रखना, 3 है ना. 3 कौन से? एक तो टीआरएनए, एक एसआर आरएनए स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, एक एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. डन. तो अब यहां हम सिलेक्ट कर ले. एचएनआरएनए के लिए पूछा गया है, दैट मींस आंसर होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट 92. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज प्लास्टिसिटी? क्या है प्लास्टिसिटी? ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट है. प्लास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स फॉर इन्वायरमेंटल कंडीशन और डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. अब ये प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है? आपको एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है अबाउट हेटेरोफिली. हेटेरोफिली मतलब, हेटेरो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स का शेप. हेटेरोफिली दो प्रकार की होती है. एक होगा डेवलपमेंटल, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग शेप मिलेगा लीव्स का. एक होगा एनवायरमेंटल, मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण से लीव्स का शेप चेंज होता है. इसके एग्जाम्पल याद रखना है. डेवलपमेंटल में जुवेनाइल और एडल्ट फेज के बारे में बात की गई है. यहां पर आपको दिया है 3 एग्जाम्पल्स. LCC, ठीक है, क्या है? लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर. ठीक है. बट एनवायरमेंटल में दो हैबिटेड, एक एक्वेटिक और एक लैंड, मतलब टेरेस्ट्रियल. इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको सिंगल अबाउट बटरकप. बटरकप इज ऑल्सो नोन एज रेननक्यूलस. ठीक है. तो अब यहां पर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज प्लास्टिसिटी? इसमें से कोई एग्जाम्पल यहां मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है. दिस इज कॉटन.
आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अरे अगर यही शब्द आ जाए तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, दैट इज इथिलीन के बारे में बात हो रही है, बिकॉज इथिलीन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। यहाँ पर इथिलीन का एक्शन क्या है? इंक्रीज हाइट ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। अरे भाई, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है उनकी हाइट कैसे बढ़ा सकता है कोई? इनहिबिट एब्सिशन, एब्सिशन को रोकना, सेनेसेंस को रोकना नहीं, ये तो प्रमोट करता है। यूज्ड इन हेज मेकिंग, नहीं, हेज मेकिंग में कौन सा हार्मोन था? ऑक्सिन। पोस्ट हार्वेस्ट राइपनिंग, बिल्कुल सही बात है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन हम बोलते हैं। सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द phenotype trait will only be dependent on the functioning of dash traits is seen due to the non-functional enzyme or no enzyme। पता है ये किसके बारे में बात की गई है? दिस इज अबाउट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें बताया है कि एक इंडिविजुअल जो डिप्लॉयड है, इसके पास 2 कॉपीज है अलील्स की, है ना। एक होगा अनमॉडिफाइड, इस अनमॉडिफाइड को हम डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। एक होता है जो किसी रीजन से मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाइड अलील, है ना। अब आप जानते हो डोमिनेंट तो हर कंडीशन में दिखेगा, दैट मींस अनमॉडिफाइड डोमिनेंट वाइल्ड टाइप हमेशा दिखता है। क्यों दिखता है? बिकॉज ये बनाता है एक एंजाइम, और अगर एंजाइम बना तो एंजाइम विल ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अगर बना तो दिखेगा मतलब फिनोटाइप, और फिनोटाइप दिखा मतलब दिखा ना, दैट इज डोमिनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो मॉडिफिकेशन में क्या होगा? मॉडिफिकेशन में 3 प्रकार से मॉडिफिकेशन आपकी बुक ने दिया है, या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए, सेकेंड नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, थर्ड वन इज नो एंजाइम। ठीक है, तीसरा है कोई भी एंजाइम नहीं बनाए। तो अब यहां पर हम देख ले कि ऐसा फिनोटाइप जो दिखेगा वो किस पे डिपेंड करता है? फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड, यहां पर अनमॉडिफाइड 2 जगह है। नेक्स्ट है डैश ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग, मतलब ये रेसेसिव वाला है, तो अनमॉडिफाइड और रेसेसिव किस ऑप्शन में दिख रहा है? आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, असर्शन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। हाँ बिल्कुल सही है ना, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। क्यों? बिकॉज उसके पास होता है कैरेक्टर्स थ्रू विच इट कैन कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। मतलब क्वेश्चन नंबर 95, असर्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन, बिल्कुल सही बात है। क्यों हमने जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला? बिकॉज जैसे आपका बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का सेल है, वैसे ही जीन कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो रीजन देख लें, जीन्स हैज इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, बिल्कुल सही है, और इसीलिए हमने उसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला। दैट मीन्स असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए होगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? गलत है। प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, आपको पढ़ाया गया है। प्रीडेटर्स जो इंटरैक्शन में हम बताते हैं कि प्रीडेटर्स कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, और इस तरीके से वो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन करते हैं। ये सही है, इनकरेक्ट ढूंढना है। डीकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजेनिक रिक्वायरिंग प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या चाहिए? वार्म कंडीशन चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। अनदर नाइट्रोजन रिच
सोर्स होना चाहिए और सॉल्यूबल शुगर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस है तो डिकम्पोजिशन विल बी फास्टर। बट अगर अपोजिट है, एनएरोबिक, काइटिन है, लिग्निन है, लो टेम्परेचर है, तब डिकम्पोजिशन स्लो होगा। सो ये स्टेटमेंट सही है। नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन जीएफसी इज नेवर रेस्ट्रिक्टेड, गलत है ना भैया। 10% एनर्जी लॉ को फॉलो करते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आर 3 to 4 बिकॉज कंटिन्यूसली एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये गलत है। सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी, बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, अर्थवर्म डीएफसी का मेंबर है और इसे कौन खा सकती है? ये प्रे हो गया। इसका प्रीडेटर कौन है? स्पैरो। स्पैरो मतलब बर्ड, ये प्रीडेटर है। तो स्पैरो किसका मेंबर है? जीएफसी का। ये बिल्कुल सही है। तो गलत एक है बस, है ना, आंसर होगा बी। 97 अमाउंट ऑफ डीएनए इन वेजिटेटिव सेल ऑफ पोलन एंड सिनर्जिड्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें पता है वेजिटेटिव सेल की प्लॉइडी कितनी है? प्लॉइडी इज हैप्लॉइड। अब अगर प्लॉइडी हैप्लॉइड है, जीनोमिक कंटेंट कैसा है? सी। सिमिलरली सिनर्जिड्स, एग सेल, इन सब में प्लॉइडी कैसी होती है? हैप्लॉइड। तो डीएनए कंटेंट सी। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें दोनों सी है, बी फॉर बॉम्बे। 98 इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल वी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसका मतलब आपको ये क्रॉस देखना पड़ेगा, इसकी F2 जनरेशन देखनी पड़ेगी। इसका F1 जनरेशन है दिस वन। अब इसकी सेल्फिंग कराएं। सेल्फिंग में क्या होगा? इस जीनोटाइप को हमने इससे क्रॉस किया। अब गैमीट्स बना लें। इस प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन, ये आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आई होगी, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट। अब देखें हमें किसका रेशो पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल ए कैपिटल बी, इस प्रकार के आपको कितने प्लांट्स मिल रहे हैं? एक। ठीक, नेक्स्ट है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला। और ऐसा ही आपको मिल रहा है ये वाला। कितने मिल गए? दो। नेक्स्ट है स्मॉल ए कैपिटल वी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी।
ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं एक अलग शेप से, ऐसा ही आपको मिल रहा है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, तो आपको इसका रेशियो क्या मिल रहा है 1:2:1, है ना। 1:2:2:1 ऐसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड मतलब समझते हैं जिसका बेस नैरो है और अपेक्स ब्रॉड है। ठीक है, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अरे भाई ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ ग्रास ज्यादा होता है देन इंसेक्ट्स देन बर्ड्स, तो ये तो इरेक्ट पिरामिड है, ये नहीं है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी, अरे एनर्जी का पिरामिड कहीं पर भी हो, इट फॉलोज 10% एनर्जी लॉ, दैट मीन्स वो इरेक्ट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वजन का पिरामिड इज इरेक्ट। यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा है, वजन ज्यादा होगा, देन वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, अच्छा नंबर का पिरामिड मतलब एक पेड़, उस पे बैठने वाले बर्ड्स, उनकी बॉडी पे बैठने वाले एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये हो गया ट्री, ये बर्ड्स, एक्टोपैरासाइट नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा है इन्वर्टेड, सो ओनली डी ऑप्शन में होगा। जेड वैल्यू ऑफ फ्रूट ईटिंग बर्ड, सर ये याद करने वाला क्वेश्चन है। जेड वैल्यू इज स्लोप दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स के लिए, स्मॉल एरियाज के लिए z की वैल्यू कम है 0.1 टू 0.2, एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए z वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट इज 0.6 टू 1.2। अगर हम बात करें फ्रूगीवोर्स बर्ड्स एंड मैमल्स की, आपकी बुक बताती है 1.15, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 1.15 डी ऑप्शन। नेक्स्ट 101, स्टेटमेंट 1, often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal। बिल्कुल सही है, पसंद बहुत स्पेसिफिक होती है, इसीलिए जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स है वो पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए ही अडेप्टेशन दिखाते हैं, दिस इज वेरी ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड, फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज और बीटल्स, अरे इन्हें बहुत बुरी स्मेल पसंद है, बैड ऑर्डर। सिक्रीट फ्रेग्रेंट ऑर्डर्स, नहीं गलत है, फाउल ऑर्डर्स एनसीईआरटी बताती है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ठीक है। 102, यूरिडाइलिक एसिड, अरे यूरिडाइलिक दैट मीन्स यूरिडीन है इसमें, इज कंपोज्ड ऑफ ऑल एक्सेप्ट, मतलब क्या नहीं है ये पूछा है। सो यूरिडीन किसमें नहीं होगा, डीएनए में नहीं होगा, तो डीएनए में क्या होता है वो ऑप्शन हो जाएगा। यूरिडीन में तो यूरिडाइलिक एसिड में यूरिडीन है, ये आंसर नहीं होगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डीएनए की बात कर रहा है और यहाँ पर यूरेसिल होता ही नहीं है। 103, The Western Ghats have greater amphibian dash, हमने पढ़ा है डाइवर्सिटीज आर ऑफ 3 टाइप। सबसे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जीन के लेवल पे है, जो राउल्फिया वो मिटोरिया के बारे में बताती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर हम देख ले ग्रेटर एम्फीबियन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न। सो क्वेश्चन नंबर 104, सेवेरो ओकोआ एंजाइम
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो सबसे पहले तो ये सेवरो-ओकोवाज एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ये क्या करता है, ये आरएनए फॉर्मेशन इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सी नहीं है ना, ए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। 105 मैच दी कॉलम। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बेटा बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि विदाउट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपने प्रीडेटर्स का यूज करके पेस्ट को कंट्रोल किया, यहाँ पर रूट बॉर्न डिसीजेस को बचाता है ट्राइकोडर्मा। ड्रैगन फ्लाइज गेट रिड ऑफ मॉस्किटोस, एनसीईआरटी बताती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें आपने मैन्योर्स का यूज करा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का यूज करा है सो एज टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स, symbiotic relationship between roots of higher plants and fungi, that is mycorrhiza. 4123 ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। 4123 नेक्स्ट 106 सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जेनेटिक कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी बताती है। AUG एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, हाँ एक और फंक्शन है बताएंगे, it is responsible for synthesis of methionine. UAG act as stop codon, बिल्कुल सही है, 3 स्टॉप कोडॉन है, UAA, UGA और एक लिखा है UAG। All codons show ambiguous nature, अरे बिल्कुल नहीं, codons are unambiguous। अब इसका मतलब क्या है, unambiguous मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, one codon codes for one specific amino acid। क्यों मैम, हमने तो कुछ और पढ़ा था, मोर देन वन कोडॉन, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? देखो एक रूल है अनएम्बिगुअस स्पेसिफिसिटी, दैट मींस वन कोडॉन कोड्स फॉर वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और एक रूल है डीजेनेरेसी का, दैट मींस वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये डीजेनेरेसी है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा डी। 107 फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत सिलेक्ट करना है। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच दिस न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सही है। माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू किल द हार्मफुल पेस्ट, हाँ बिल्कुल सही। द बायो कंट्रोल मेजर्स हेल्प्स टू इंक्रीज द यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड, अरे अगर इंक्रीज करता तो हम इसे यूज क्यों करते, डिक्रीज करता है, ये गलत है, गलत चुनना था। 107 का सी। क्वेश्चन नंबर 108 which statement is true concerning this food chain, इस फूड चेन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, ग्रास, रैबिट, स्नेक एंड हॉक, आपको दिख रहा है दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन। ईच पॉपुलेशन इज ओमनीवोर, हर एक पॉपुलेशन क्या ओमनीवोर है यहाँ पर, नहीं, गलत है ये। ईच प्रीडेटर पॉपुलेशन हैज ग्रेटर बायोमास, अरे तो फिर पिरामिड ही गलत हो जाता हमारा, पिरामिड क्या देखा है बायोमास का, इरेक्ट, ये गलत, तो ये भी नहीं होगा। ईच पॉपुलेशन हैज अ ग्रेटर बायोमास देन इट्स प्रीडेटर पॉपुलेशन, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ये इसका सबसे ज्यादा बायोमास है, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा कम और इसका सबसे कम बायोमास, ठीक है। दैट मीन्स द शेप ऑफ पिरामिड विल बी इरेक्ट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम बायोमास पिरामिड। 109 मैच द कॉलम, ऑर्गेनिजम्स दिए हैं एंड नंबर ऑफ बेस पेयर दिया है, हमने बिल्कुल अच्छे से याद किया है इसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। लैम्डा फेज,
लैम्डा फेज के बारे में 48502 बेस फेज। ह्यूमन के जीनोम में आपकी बुक देती है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 9, बट यहाँ पर जीनोमिक नहीं बोला है, टोटल बोला है, तो ये हो जाएगा थर्ड वन। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। आंसर होगा 132 132 डी 1 3 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेबलिंग याद करना है। दिस इज सीड कोड, दिस वन इज कॉटिलेडन, और ये क्या है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ऐसा ऑप्शन कहीं पर एक ही दिख रहा है, बी फॉर बॉम्बे। 111 मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया है आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए हैज कैटालिटिक रोल, बिल्कुल सही है। सेकंड वन एमआरएनए टेम्पलेट जैसा काम करेगा। फोर्थ वन रो रो पढ़ाया था ना, ट्रांसलेशन जब चलता है, प्रोटीन सिंथेसिस जब चलता है, तो आरएनए रोने लग जाता है कि अब प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दो। सो रोना मतलब टर्मिनेशन, ये है फर्स्ट वन। टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए जेनेटिक कोड्स को रीड करता है और अमीनो एसिड को लेके आता है। थर्ड वन सिग्मा एस से स्टार्ट मतलब इनिशिएशन, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन कराता है। सो 2413 2413 5 एंड 6 लो, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, ए ऑप्शन में हमने दे दिया। नेक्स्ट 112 इन ह्यूमंस। देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको सेलियंट फीचर्स, गोल्स, ये बहुत अच्छे से याद करना है। नॉन कोडिंग डीएनए इज अबंडेंट, बिल्कुल सही बात है, नॉन कोडिंग इज अबंडेंट। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, हाँ सही बात है ना, अच्छी चीजें कमी देते हैं नेचर। द फंक्शन ऑफ मोर देन 50% जीन आर अननोन, हाँ बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन जीनोम इज 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन जीनोम इज 30,000। सही है, सभी सही स्टेटमेंट है। ए होगा आंसर। 113 इन कैपिंग प्रोसेस। कैपिंग में क्या करते हैं पता है, एचएनआरएनए की कैपिंग करते हैं अगर, तो 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर हम कैपिंग में 7 mg अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगाते हैं, सो एज टू गिव इट स्टेबिलिटी। यहाँ देख लें ऐसा ऑप्शन, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड 7 मिथाइल ग्वेनोसिन, बिल्कुल सही है, ए। ठीक है, बाकी के देख लें। एडिनाइलेट रेसिड्यूज वो 3' एंड पे, पर वो कैपिंग नहीं टेलिंग होती है। रिमूवल ऑफ एक्सॉन होता नहीं, एक्सॉन तो काम की है। जॉइनिंग ऑफ इंट्रॉन नहीं होता, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है, और जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन होता है, बट ये स्प्लाइसिंग में होता है। ठीक है, तो हमसे कैपिंग पूछा है तो आंसर होगा ए। 114 ग्लोमस फंजाई, ये जीनस है फंजाई का, जो सबसे ज्यादा माइकोराइजा फॉर्मेशन करती है। Help in absorption of phosphorus from soil and transfer it to plants. Second one, soil is polluted through overuse of weedicide, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, both these statements are true. ठीक है, नेक्स्ट 115 फ्लेवर सेवर्ड वैरायटी। फ्लेवर सेवर्ड टोमेटो क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि टोमेटो का फ्लेवर मेंटेन रहे, दैट मींस शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएंगे, जो एंजाइम उसकी पेक्टिन वॉल्स को डिसॉल्व करता है उसे मत बनने दो, दैट मींस साइलेंसिंग करेंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है आरएनए इंटरफेरेंस, और वो एंजाइम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज, जो पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने इस एंजाइम को बनने नहीं दिया तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट 116 एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड। ठीक है,
इस डिसीज का बेसिक आधार क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यहां पर देखें हम, दिस डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन पीसीआर, नहीं। जीन थेरेपी, नहीं, जीन थेरेपी थोड़ी है। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बिल्कुल सही है, आंसर होगा सी। 117, a transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस पहले पता होना चाहिए कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसमें विटामिन ए बनाने की एबिलिटी है और वो होता है बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है गोल्डन राइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बॉम्बे। सो दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है? नेक्स्ट 118, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। देखो, मैं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे छोटे से कंसेप्ट से आपको बताती हूँ। नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब जिनकी मानसिकता बहुत नैरो है, जिन्हें सिर्फ पैसा पैसा दिखता है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट देखे, जिससे इनकम जनरेट हो, वो है नैरोली यूटिलिटेरियन। बट जो पैसे के बारे में ना सोचे और सर्विसेज के बारे में सोचे कि इकोसिस्टम हमें क्या देता है, वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। और इन दोनों से हटके जिनके कुछ इथिक्स है, वो है इथिकल। तो यहाँ हम देखें ब्रॉडली में कौन आता है? फायरवुड नहीं, ये बेचने से तो आपको पैसा मिलेगा, ये नैरोली में है। फाइबर्स नैरोली में है। पॉलिनेशन से पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता, ये तो फ्री में करवा रहे हैं ना। पोलन का ट्रांसफर कौन कराता है? पॉलिनेटर। ये इनकम या प्राइस टैग नहीं लगा इसके ऊपर। सो प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ये भी नैरोली में है, तो बस एक है हमारा आंसर होगा 1 ब्रॉडली में। क्वेश्चन नंबर 119, the segment of DNA has restriction sites 1 and 2 create restriction। देखो, अगर दो restriction site है, लीनियर डीएनए है, आपको बताया है टोटल कितनी फ्रेगमेंट्स बनती है, n+1, दैट मीन्स 2+1, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जनरेटेड विल बी 3। अब आपको जहाँ साइज दिया है, ये फ्रेगमेंट जनरेट हो रही है। सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली। सबसे बड़ी है सी, ठीक है। तो इसका मतलब जब फ्रेगमेंट्स भागती है ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट इज, दूर तक जाती है। दूर तक मतलब एनोड तक। कैथोड में तो वेल्स है, ठीक है। तो यहां देख ले सबसे पहले तो आपको बी को दूर तक पहुंचाना है। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें बी दूर तक है? दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बट जिसमें सी नियर टू कैथोड है, ऐसा ऑप्शन, ठीक है। सो यहां पर आपका होगा सबसे पहले, सबसे छोटा है बी, तो वो दूर तक जाएगा, और फिर ए, तो बी, ए एंड सी, ठीक है। साइज में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो साइज कितना बड़ा बता दिया, यहाँ बी, ए और सी, बॉम्बे आंसर होगा। नेक्स्ट 120, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। हायर द नंबर ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव, moderate number of reproductive and fewer post reproductive। देखो, ये पॉपुलेशन में पिरामिड्स बताए हैं, ये सबसे ज्यादा, फिर इनका नंबर कम है, और फिर ये सबसे कम है। सो ये क्या है? एक्सपांडिंग है, पॉपुलेशन एक्सपांडिंग है, ये है सेकेंड वन, ठीक है। दो ऑप्शन है जिसमें सेकेंड दिया है। एन इक्वल नंबर, अगर नियर अबाउट इक्वल है, ठीक है, और फिर ये छोटे हैं, दिस इज स्टेबल। स्टेबल कहाँ है? थर्ड वन, रुको, यहाँ ये है ना थर्ड वन। देन फ्यूअर द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव बच्चे कम है और रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। अरे भैया, ये तो हो जाएगा डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग,
कहाँ दिया है? फर्स्ट वन। तो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट सी होगा। ठीक है, ये मेनली डिक्लाइनिंग कहाँ पर मिलता है? जैसे जापान, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पर बच्चों को ब्रॉटअप करना, एजुकेशन इतना महंगा है कि कपल्स रिस्ट्रेन फ्रॉम गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें 121। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रिफर टू। मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब क्या है? जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें अल्टरेशन ऑफ सिंगल जीन है? बिल्कुल है, डी। यहाँ पर क्या है? ड्यू टू चेंज इन नंबर। अरे ये तो क्रोमोसोम क्रोमैटिड का दिया, ये तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे, बट मेंडेलियन क्या है? सिंगल जीन में डिफरेंस। 122। विच हार्मोन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल? पता है हमें, ऑक्सिन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। जिब्रेलिन में आपको बताया है, जिब्रेलिन की एप्लीकेशन से 20 टन पर एकड़ का प्रोडक्शन बढ़ा था। 124. Fill in the blanks in the following statement with the appropriate option. Difference in shape of leaves produced, अभी मैंने आपको बताया है about heterophyly. तो जो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली थी वो तो लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से थी, बट जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग थी वो एनवायरमेंटल थी। और उसमें एक ही एग्जांपल हमने देखा था, बटर कप, ठीक है, जिसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट बदल गया था। 125. In a pea plant, if each microsporangium, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, each microsporangium has 10 PMC, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने 10 PMC है, 10 पोलन मदर सेल है, ठीक है। अब आपको ये बताना है मैक्सिमम पोलन्स प्रोड्यूस्ड इन 10 फ्लावर्स, है ना। अब यहाँ पर एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाती है, ठीक है। एक एंथर में देखिए तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें कि एक फ्लावर में, अब एक फ्लावर की बात करें तो एक फ्लावर में बच्चे ने यहां पर क्या किया होगा? 4 × 4 16 × 10, क्योंकि 10 PMC है, और ऐसे 10 फूल है तो आंसर लगा दिया होगा 1600, और वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पर आपको पी के बारे में बोला गया है। पी या फेबेसी के मेंबर्स में डाइडेल्फस कंडीशन होती है। डाइडेल्फस मींस 9 + 1। टोटल एक फूल में कितने स्टेमेन हैं? 10 स्टेमेन। और टोटल फ्लावर्स कितने हैं? 10। अब करो इसे मल्टीप्लाई तो आंसर होगा 16,000। ठीक है, तो आपको पी को भी कंसिडर करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट 126. What would happen if the gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, अगर जो 50 एमिनो एसिड बनाने वाला पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 25th कोडॉन में UAU की जगह UAA आ गया, दैट मीन्स स्टॉप कोडॉन आ गया है। तो स्टॉप कोडॉन आ गया मतलब उसके बाद तो कुछ नहीं बनेगा। सो 1 to 24 ये नॉर्मल है, यहाँ 25th में म्यूटेशन है। अब ये हर एक कोडॉन क्या बनाएगा? एक अमीनो एसिड। तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे टोटल में? 24। अरे इसके बाद तो यहाँ तो ट्रांसलेशन, ये स्टॉप कोडॉन आ गया ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया है यहाँ पर। तो सिर्फ कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा? 24। ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, ए, a polypeptide of 24 amino acids will be formed. Question number 127, statement 1.
वेलिस्नेरिया हाइड्रिला ग्रो इन मेराइन वाटर। अरे कहाँ से, फ्रेश वाटर है ये, और फ्रेश वाटर में भी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है। और यहाँ क्या वाटर के अंदर पॉलिनेशन होता है? बिल्कुल नहीं, एपी हाइड्रोफिली मिलती है, दैट मीन्स वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली pollinated by insect and wind. Water hyacinth and water lily pollinated by insect or wind. बिल्कुल सही है, because NCERT बताती है it is not necessary that all the aquatic plants are pollinated by water. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट से है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन है सी। 1 is incorrect and 2 is correct. 128. 2 allelic genes are located on. अरे अलील्स क्या होता है? देखो, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें अगर हम, ये मेल से, एक फीमेल से ये क्रोमोसोम आया होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब होता है द क्रोमोसोम्स व्हिच लुक सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड कंटेन जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो सेम लोकस पे जीन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलील्स। तो 2 एलीलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस नहीं है, एनी क्रोमोसोम नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर होगा 2 होमोलोगस। क्वेश्चन नंबर 129, ये फ्लो चार्ट आपको दिया है, इसमें बताया है प्रोड्यूसर्स को कौन फीड कर रहा है, दैट इज ए हर्बीवोर। अब यहाँ हर्बीवोर ऑप्शन में दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, तो बच्चा इसको टिक कर देगा, नहीं, पर समझे बात को आगे। नेक्स्ट हम देखिए कार्निवोर्स जब बायोमास में कन्वर्ट होते हैं, दैट मीन्स वो डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। ये लिटर है, प्रोड्यूसर मतलब पत्ती गिरी, वो लिटर डिकम्पोज हुई, लिटर फॉल, 2 ऑप्शन में से ही कंफ्यूजन हो रहा है। डी है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है? लीनियर होगा ना। और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसा होता है? साइक्लिक, बैक एंड अगेन, जैसे साइकिल चलती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन ये। बट बच्चा बोलेगा कि यार ये की इंडस्ट्री एनिमल्स क्या है? मैं बता दूं आपको, हर्बीवोर्स जो प्लांट प्रोडक्ट को एनिमल प्रोडक्ट में या प्लांट बायोमास को एनिमल बायोमास में कन्वर्ट करते हैं, दीज आर नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल। तो ये कंसेप्ट बहुत से बच्चों को नया पता लगा होगा, ठीक है। 130. After 4 PCR cycles, how many DNA molecules are formed from 5 DNA templates? देखो आपको बताया है from one DNA template, एक DNA टेम्पलेट में से फॉर्मूला लगाना है 2 to the power n। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स। तो इससे आपको क्या मिलेगा? टोटल स्ट्रैंड, है ना, जब एक से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या, कितनी साइकिल है? 4, सो 2 to the power 4 2 into 2 into 2 कितना हो जाए? 16। बट ये एक डीएनए स्ट्रैंड से हो तब, यहाँ पर 5 है तो 16 into 5 कर लें, कितना आया? 80 आंसर। 131. Which of the following phytohormone delay senescence and fruits? The fruits can be left on tree longer, दिया है जिब्रेलिक एसिड में ये, टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं तब आपने रिवीजन प्रॉपर किया है। सो दिस विल रिड्यूस योर टाइम। 132. During transcription, DNA dependent RNA polymerase works in direction 1 and polarity of coding strand, कोडिंग पूछा है ना, टेम्पलेट का नहीं पूछा है, आपको बता दें टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3' to 5'। नॉन टेम्पलेट इसी को हम बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। इसका डायरेक्शन है 5' to 3'। अब यहाँ उसने पूछा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में वर्क करता है? तो हमेशा यहाँ पर फ्री फंक्शनल ग्रुप है, तो हर नई चीज जो बनती है
उसका डायरेक्शन होता है 5 to 3, बट जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसका डायरेक्शन है 3 to 5। बट यहाँ पूछा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो 5 to 3, तो बच्चा टिक कर देगा 5 to 3, पर दो ऑप्शन है 5 to 3 वाले। और कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी पूछी है, वो वही होती है जो आरएनए की। आंसर होगा ए, ठीक है, उल्टा मत कर देना। नेक्स्ट 133, अर्थ समिट। देखो इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अर्थ और वर्ल्ड में, याद रखना है अर्थ पहले आया कि वर्ल्ड, अरे अर्थ आया ना पहले, तो अर्थ समिट 1992 कहाँ, रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ है, ब्राजील में। कॉन्टिनेंट अगर पूछे तो साउथ अमेरिका। अगर हम बात करें वर्ल्ड समिट की, वर्ल्ड समिट में 2002 में हुआ, ये कहाँ कहाँ था, ग्लोबल, रीजनल, लोकल लेवल्स पे, और इसका मेन टारगेट था टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस के दर को कम करना, ठीक है। 190 कंट्रीज ने किसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें नहीं है, इधर वर्ल्ड समिट में, ठीक। एक चीज और, अब इसका टारगेट देख ले, जब उसका पता है बायोडाइवर्सिटी लॉस इसका था टू टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, मतलब अभी की जनरेशन को ध्यान रख के आगे जनरेशन का भी सोचना। सो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट 134, लेकोपेरॉन, लेक जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन, लेक ए ट्रांस एसिटाइलेज, दिख रहा है क्या नाम, नहीं है। नेक्स्ट आई जीन, रिप्रेसर, हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ऑपरेटर, इससे रिप्रेसर अटैच होता है, ट्रांस एसिटाइलेज, बहुत बढ़िया, सामने लिखा है और मुझे नहीं लिखा, ऐसा बहुत बार हमारे साथ एग्जाम में भी होता है ना। सो थर्ड सेकेंड 1 and 4, थर्ड सेकेंड 1 and 4, आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए contain following nitrogen base, then find out the sequence of nitrogenous base in tRNA। tRNA एंटीकोडॉन, मतलब अपोजिट कोड्स होंगे, और इसमें यूरेसिल होगा, थाइमिन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जिसमें थाइमिन है वो ऑड वन आउट कर दे। अब ये हो सकता है, अब इसमें देखें ए के सामने क्या होगा, ए के सामने टी, पर टी की जगह यूरेसिल, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी। डन। तो ये सब कुछ था आपके कंबाइंड टेस्ट से रिलेटेड। होप सो आपका स्कोर बहुत अच्छा हुआ हो, एंड टेस्ट बाय टेस्ट you minimize the mistakes and maximize your marks. Thank you so much.